मान माया लोभ, हास रति रति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि की जो पर्याय दिखाई देती हैं वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गए? वो तो विकार रूप अवस्था है, अज्ञान रूप अवस्था है। जब अपन को सम्यक भेद ज्ञान हो जाता है, समझ गया, ज्ञानी उन पर्यायों को कर्म जनित जानता हुआ उनमें प्रेम नहीं करता है। समझेंगे आप? तो कहते हैं कि धीरज है नहीं, धीरज सहनशीलता, सहनशीलता अंतरोन्मुखी उपयोग के माध्यम से आती है। समझेंगे आप? वैर मुक्ता से तो उथला बन रहेगा भाई साहब। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। क्या कहा? ये भी बहुत खतरनाक चीज है। थोड़ा सा ज्ञान हो गया और अपन अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए। अरे जब तक पर्याय में सुख शांति रूपी पर्याय प्रकट ना हो तब तक भाई साहब अपने आप को ज्ञानी मत मान लेना है। जिसको ज्ञान होता है ना, देखो जितने भी महापुरुष होते हैं, समझ गए आप, कितने का सब शांत स्वभावी वाले होते हैं। समझ गए आप? जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो सब तो मैं छोड़ा गली सकली, क्या लगता है उन्हें? समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि जैसे ही मुलाज जो होते हैं कैसे होते हैं, धीरज होते हैं, सहनशीलता आती है। सहनशीलता कहाँ से आई है? क्या वस्तु स्वयं कितनी सहन शक्ति वाली है। कितने हमारे आपके आत्मा के ऊपर कैसे कैसे कसाई के परिणाम आए और आके चले गए, उसको क्या हिला पाएगा? है आत्म वस्तु का क्या बिगाड़ पाएंगे? संयोग में कितने कितने शरीर मिले तो अभी आत्मा का क्या बिगाड़ पाएगा? है कैसे कैसे हमारे आत्मा की पर्याय में संकलेश रूप परिणाम आए, कसाई की मंदता रूप परिणाम आए, उस आत्मा का क्या बिगाड़ पाए? इतना सहन शक्ति वाला है मेरा भगवान आत्मा। समझ में यार? ऐसी है जो जीव, जो भव्य जीव होते हैं वे शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ दे। समझ गए आप? उसने लक्ष्य छोड़ने का मतलब उपेक्षा करते हुए, समझ गए आप? पर्याय में वो कला होना चाहिए। समझ गए आप? पर्याय में जिसके इस प्रकार की कला उत्पन्न हो जाती है कि वह समझदार हो जाता है, ये शरीर राग आदि कोई मेरी वस्तु नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल टिकाऊ वस्तु हूँ। समझ गए आप? ऐसी जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर है जो कार्य करती है, उस पर्याय में नियम से सहनशीलता और क्षमा प्रकट हो जाती है। समझ में आ गया? तो कहते हैं उसे धीरज, सहनशीलता अर्थात क्षमा तथा मैत्री भाव होता है पर्याय में। समझ गए आप भैया? आत्मा स्वयं क्षमा स्वभावी है। समझ गए आप? आनंद स्वभावी है, वीतराग स्वरूप वाली है। उन्हीं को धीरज होता है। समझ गए आप? कितने धीर वीर गंभीर होते हैं मुद्राज। समझ गए आप भाई साहब? स्वभाव तो धीरज स्वरूप है ही, पर जिस पर्याय ने उस गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिया हुआ पर्याय भी धीर वीर गंभीर हो जाती है। अर्थात वह उतावले नहीं होती है। जब आ गया ना उतावले शब्द का उपयोग पूज्य गुरुदेव श्री ने भी किया। वह पर्याय में उतावलापना नहीं होता है। समझ आप? उसमें स्थिरता हो जाती है, स्थिरता इंद्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। आपको जो है करोड़ों रुपए की है, समझ गए, वो मिल जाए जमीन में खोदते ही तो आप क्या करते हो? पर्याय में धीर होते हो कि नहीं होते हो? मिल गया खजाना मिल गया तो क्या चुपचाप बैठ जा भैया, तेरे को मिल गया है ना, इधर उधर बताएगा तो लोग तेरे को जो है ना भाई साहब क्या कर लेंगे, तेरा माल छीन के ले जाएंगे। पुलिस वालों को भी बताएगा ना तो वे तुम्हें जब्त कर लेंगे। तो क्या करता है वो? अरे बोलो, चुपचाप रख लेता है अपने पास। जमीन के अंदर आपको खजाना मिल जाए तो किसी को बताते फिरते हो क्या? कैसे शांत हो जाते हो चुपचाप, और अंदर ही अंदर आनंद की किरणें उठने लग जाती हैं। अजय भैया होता है कि नहीं होता है? बोलो।
है बिल्कुल चुपचाप शांत भाई साहब, किसी को नहीं बताना है, समझ गए आप? नहीं तो जो है ये फिर खजाना हमारे पास में रहने वाला नहीं है। और उसका मन ही मन में अंदर ही अंदर उसका आनंद लिया करता है। क्या कहा भाई साहब? है, समझ आए? ऐसे ही ज्ञानी को अपनी जो अचल संपत्ति है, अनंत शक्तियों की जो प्राप्त हुई है पर्याय में, समझ, गुप्त रहकर भोग करते हैं। क्या करते हैं? चुपचाप शांति से आनंद से उसका भोग करते हैं। समझ गए आप? हमारा आपका सौभाग्य है जो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। ऐसी अचल संपत्ति, सिद्ध भगवान जैसी संपत्ति, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसी पर्याय में ऐसी शांति प्राप्त होती है। जो पर्याय में उथल पना होता था, वह पर्याय भी शांतता को प्राप्त होने लग जाती है, धीरे गंभीर होने लग जाती है। कहते हैं उतावले नहीं होते हैं, अपितु शांत होते हैं। कैसे होते हैं? है भैया, हमें कैसा उसका आनंद? चुपचाप चुप रहो भाई साहब, बस जो चीज मिल गई है ना, है श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं समझे और समा जाओ। क्या कहते हैं? समझे और समा जाओ। आपको समझ में आ गई ना, चुपचाप जाके उसका भोग करो। यहाँ तो जिनको समझना होगा समझ लेंगे, है भैया, जिनकी होनार अच्छी होगी समझ लेंगे। तुम उसके है भैया कर्ता मत बनो, है भैया, तुम तो अपने आत्मा को बस उसका निरंतर भोग करो। ऐसी दशा हो जाती है। समझे आप? कहते हैं शांत होते हैं, समझे, पर्याय में शांत हो जाते हैं। ओ देखो, वीतराग परमात्मा जिसे मुनि कहते हैं वह ऐसा है, अत्यंत परमात्मा जिसे मुनि का जो स्वरूप बताया वो इस प्रकार का होता है। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ही। जिसने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद शांति प्राप्त की है, वह वास्तव में मुनिराज का स्वरूप पर्याय का ऐसा होता है। समझ में आया? कहते हैं वीतरागी परमात्मा जिसे मुनि कहते हैं वह ऐसा है। समझ में आप? ये है अंदर की मुनिपना की अवस्था। जिसे अंदर में हुआ गया, जिसे अंदर में आत्म अनुभव हुआ है, अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, है भैया। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को इस रूप से अनुभव करते हैं, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? और हम आप कैसे अनुभव करते हैं? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो मनुष्य हूँ तो ये बच्चे किसके हैं? ये स्त्री किसकी है? आत्मा की है कि शरीर की है? अरे बोलो। जो अपनी मान्यता में अपने आप को मनुष्य रूप अनुभव करता है तो स्त्री उसी की तो कहलाएगी ना प्रभु। उसको फिर उसके विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? और जो अपने आत्मा रूप से अनुभव करेगा उसे है भैया संबंधी विकल्प। क्या कहा भाई साहब? आपको भोजन बनाने का विकल्प होता है महिलाओं को। क्या पुरुषों को भी सपने में आता होगा कि मुझे भोजन बनाना है? आता है क्या? बोलो। आपको उनके मनुष्य संबंधित विकल्प आते हैं क्या? नहीं आती है ना। तो संकल्प के ही विकल्प हुआ करते हैं। आप अपने आप को आत्मा जानोगे, मानोगे तो ये सारे शरीर के संबंध जितने भी हैं सब कपूर की तरह उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं वैसा? आगे भाषण में मम्मी अपने आप को आत्मा रूप से अनुभवन करना
मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। तो कहते हैं जिन्हें अंदर में, समझ गए आप, अंदर में यानी पर्याय का झुकाव है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के रूप में आत्मा का अनुभव करता है। अंदर में आत्म अनुभव है। अब उस पर्याय का आश्रय स्थायी वस्तु जो चेतनेश्वर है, उस रूप से वह अपने आप को देखता है। अब उसे किस प्रकार का भैरा सप्त भय रहित हो जाता सम्य दृष्टि की। अपने आप को आत्मा अनुभव करने पर उसे सप्त भय नहीं होते। समय मेरा अगला भाव क्या होगा, मुझे क्या होगा, समझ गया। जो तो आत्मा को भूलने वालों को हुआ करते हैं। समय दृष्टि को इस प्रकार की इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता है भैया। सात भय दिए ना, रक्षा भय, मरण का भय, मरण भय, अकस्मात भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय से रहित उसकी आत्मा की पर्याय सम्यक दृष्टि जिनकी हो जाती है, क्योंकि वह अपने आप को आत्मा देखता है, आत्मा मानता है भैया। तो ऊंची भूमिका वाले हैं ना भाई साहब, उनका पर्याय का लेवल तो सम्यक दृष्टि से ऊपर ही होगा कि नीचे होगा। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय का लेवल और मुनराज की पर्याय का लेवल में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही अरिहंत आत्मा की पर्याय का लेवल और मुनराज के लेवल में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा है भाई साहब, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भैया सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो। तुम कौन हो? हैं? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। तो कहते हैं मुनराज जिन्हें अंदर में आत्मा अनुभव हुआ है, समय आत्मा रूप से अपने आप को जानते हैं, तद उपरांत जिन्हें संयम और स्थिरता भी है। अगली बात क्या, केवल आत्मा का अनुभव ही नहीं करते हैं, उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा की आत्मा का अनुभव तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। कहाँ हो जाता है भाई साहब? चौथे में है, चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो मुनराज और सम्यक दृष्टि में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उनकी पर्याय में तो और विशिष्ट स्थिरता प्राप्त हो गई है। किसके आधार से? जो अंदर स्थिर वस्तु पड़ी हुई है भैया, समझ गया। अस्थिरता की दृष्टि से स्थिरता नहीं होती है। राग स्थिर है कि अस्थिर है? अस्थिर है भैया। राग तो भाई साहब क्षण भंगुर देखो, 1 घंटे पहले आपकी पर्याय में क्या चल रहा था, अभी आपकी पर्याय में क्या चल रहा है भैया, समझ गया। वो पाप का परिणाम, सोने का परिणाम तो विदा को प्राप्त हो गया है, अभी शुभ परिणाम आ गया। पर कुछ समय भी आप थे कि नहीं थे, हैं? अभी भी हो कि नहीं हो। पर्याय के नाश हो जाने से आत्मा का नाश नहीं हो जाता है। आप तो उस समय भी भगवान आत्मा थे, हैं? समझ गए आप? अभी भी भगवान आत्मा हो तो पर्याय का लक्ष्य छोड़िए, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उस रूप अनुभव कीजिए। तो ये आत्मा का अनुभव तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। फिर उसके बाद है वह अंदर ही अंदर शुद्धता बढ़ती चली जाती है। जैसे दूध का चंद्रमा धीरे 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 प्रकाश को बढ़ता रहता है और अंधकार उसमें से छटता रहता है। क्या भैया, ये प्रोसेस तो प्रकृति ने हमें बताई है ना। अरे देख लो ना भाई साहब,
रोज ना चंद्रमा देखा करो और चंद्रमा देख के अंदर की पर्याय का स्वरूप को भी देखा करो। क्या कहा भाई साहब हैं? चंद्रमा देखने का मतलब क्या है? अपनी पर्याय में देखो क्या लफड़ा चल रहा है। अभी अंधकार व्याप्त है कि कुछ सूरज की किरण, चंद्रमा की किरण की प्रकाश भी जागृत हुई है कि नहीं हुई है भैया? अजय भैया, अंदर में सुख शांति कैसे प्राप्त होती है उसकी यह विधि यहाँ पर चल रही, समझ में आया भैया? जिसे अंदर में आत्मा अनुभव हुआ है तदुपरांत उसके बाद है समय दृष्टि होने के बाद है जिन्हें संयम और स्थिरता भी है। क्या कहा? ये पर्याय का रूप बदल गया है। समय दृष्टि जीव की पर्याय में उतनी स्थिरता प्राप्त नहीं होती है, वह संयम भी नहीं होता है पर्याय में। लेकिन गुणराज को तो अब पर्याय का लेवल बदला कि नहीं बदला? बदला। देखो हर पर्याय के लेवल को आप देखिए। अज्ञानी की पर्याय का लेवल कैसा है, ज्ञानी की पर्याय का लेवल कैसा होता है, और उसके बाद देशवृत्ति की पर्याय का लेवल कैसा होता है। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय का लेवल, देशवृत्ति जीव की पर्याय का लेवल, और राज की पर्याय का लेवल, और अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पर्याय का लेवल है। दिखती है कि नहीं दिखती है? क्या अब जैसे हाथ में ही नहीं दिखता उसे लेवल क्या खाक दिखेगा? क्या भैया? जो अपने धर्म गुण पर्याय को ही नहीं पहचान पा रहा है वह क्या कंपेयर करेगा पर्याय के लेवल को? हाँ भैया, तो यहाँ कहते हैं जिन्हें अंदर में आत्मा अनुभव है तद उपरांत जिन्हें संयम और स्थिरता भी है राज को, तथा ऐसी समिति का भाव विकल्प भी जिन्हें है। समझे आप? ऐसी समिति का भाव विकल्प है जिन्होंने छठवें गुण स्थान संबंधित शुद्ध उपयोग तो उनकी पर्याय में है, अभी सातवें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग उनकी पर्याय में नहीं है। इसीलिए बाहर में आदान निक्षेपण समिति है, रखना उठाना, समझे नहीं आप? वह विकल्प अभी उनको 28 मूल पालने का परिणाम अभी शेष है। समझे आप? ऐसी समिति का भाव विकल्प भी जिन्हें है उन्हें साथ ही क्षमा और मैत्री भाव भी होता है। समझे आप? देखो एक पर्याय में दो रूप हो गए हैं। क्या? पर्याय एक है पर उसके रूप दो हो गए हैं। क्या कहा? जैसे किसी किसी के बालों में एक एक्स्ट्रा बाल भी आ जाता है। दो मुखी बाल, दो मुखी बाल होते ही नहीं होते हैं। उस बाल की जड़ तो एक है। क्या है? बाल की जड़ तो एक है, लेकिन ऊपर जाके दो ही मुखी हो जाती है। क्या हो जाती है? देखा है किसी ने? देखा है कि नहीं देखा है ऐसा बाल? है जिसकी जड़ तो एक है और ऊपर जाके दो ही मुखी हो जाती है। ऐसी पर्याय तो एक है, उस पर्याय में छठवें गुण स्थान जैसी शुद्ध उपयोग भी बरत रहा है, और उसमें और उसी में क्या कहा भाई साहब 28 मूल गुण पालने का राग भी विद्यमान है। भैया ऐसा है। दो ही मुखी बाल अच्छा लगता है क्या? है दो ही मुख पंथ। क्या भैया? ऐसा है भैया। तो यहाँ भी यही कहते हैं कि उनकी पर्याय में इतनी शुद्धता तो प्रकट हो गई है छठवें गुण स्थान वाले जीव को, लेकिन अभी उसकी पर्याय में अल्प राग विद्वान है भैया। ऐसी समिति का भाव विकल्प भी जिन्हें है उन्हें साथ ही, कहा गया ना, उन्हें साथ ही क्षमा और मैत्री भाव भी होता है, यह कहते हैं। अब देखिए परम प्रमलदायी देव की महाराज की ये अंतिम लाइन है कलश की। हे भव तू भी, दो लाइनें तो हो गई ऊपर की। हे भव तू भी मन कमल में सदा वह समिति धारण करो। समझ में आया भैया? कि जिससे तू परम श्री रूपी कामनी का प्रिय कांत होगा। समझ में आप?
अर्थात मुक्त लक्ष्मी का वर्ण करेगा। यह मूल लाइन किसकी है? पदम प्रमलधारी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज की है। अब उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हैं। देखिएगा, हे भव्य तू ऐसी समिति को धारण कर। यहाँ तो मुनि की बात है ना, इसीलिए समिति को धारण करने को कहा है। क्या कहा? समिति का धारण कौन करते हैं? व्यवहार से भी मुनराज करते हैं ना, इसलिए मुनराज को उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है ना? इस समिति को धारण करने को कहा है मुनराज के लिए। और मुनि की बात करके, अब देखिए, मुनि की बात करके दूसरों को समझाते हैं। समझ नहीं आप कि मुनिपना ऐसा होता है? समझ नहीं आप? तुम किसी और को मुनिपना मत समझ लेना। समझ नहीं आप? समझ नहीं आप? क्या मतलब है? मुनिपना ऐसा होता है, उनको ये भी समझा दिया और सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि वास्तव में मुनि का स्वरूप ऐसा होता है। समझ नहीं आप? देखो, मुनि की बात करके दूसरों को समझाते हैं कि मुनिपना ऐसा होता है। यदि इसके अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार से मुनिपना माने तो उसको गुरु की श्रद्धा में भूल है। जहाँ एक भूल है वहाँ पर सारी भूल गर्भित हो जाती हैं। जिसे देव का पता नहीं है तो उसकी सारी भूलें भूल जिंदगी में चलती रहती हैं। समझ में आया? जैसे गुरु का पता नहीं है, उसके भी निरंतर भूल में देव की भूल हुई तो सब भूल हो गई। इसीलिए प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा में यह कहा है, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। तो अपनी आत्मा को जानने के लिए द्रव्य के स्वरूप को जानना कि नहीं जानना? क्या भैया? द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों के स्वरूप को भी पहचानना कि नहीं पहचानना? बोलिए भाई साहब। अरिहंत भगवान की अगर आपको जानकारी लेनी है तो पहले, सबसे पहले कि अरिहंत भगवान का द्रव्य क्या है, उनके गुण क्या है और उनकी पर्याय में कैसा अभी परिणमन चल रहा है भाई साहब। क्योंकि मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ। समझ में आया? जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से जानता है, गुण से जानता है, उनकी पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। क्योंकि आत्म वस्तु भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाली होती है। समझ में आया भैया? और उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। देखो, मोह विलय को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ मोह विलय को प्राप्त हो गया तो स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, बाहर की सारी वस्तुएं हैं भैया, सब पर रूप से भाषित होने लग जाती है। समझ नहीं आया भैया? तो कहते हैं जिसे गुरु का पता नहीं है, गुरु से पहले देव आ जाते हैं। क्या जाते हैं? आप अपने आँख का ऑपरेशन कराते हो तो पहले डॉक्टर की का परिचय करते हो कि वैसे ही चले जाते हो? उसके बारे में जानकारी करोगे कि नहीं करोगे? कि साहब वो तो डॉक्टर है, डॉक्टर है तो क्या तुम चाहे किसी को अपनी आंख दिखा के इलाज करवाने लगते हो क्या? सबसे पहले तो डॉक्टर की परीक्षा होती है कि नहीं करते हो, कि नहीं करते हो निर्णय ज्ञान में? ऐसे ही आपको मोक्ष मार्गी बनना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा में भैया अतीन्द्रिय आनंद सुख की पर्याय प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देव का निर्णय करो। दुनिया में देव नाम के तो बहुत चल रहे हैं भाई साहब। समझ में आया? घर घर में जो है सब देव माने बैठे हैं। पेड़ पौधा भी एक देव है। क्या कहा भैया? समझ में आया? पता नहीं देव के नाम पर किन किन की दुकान खोलेंगे
तो उसके पैर छूने लग जाएंगे। देरी हैं, ताला खोलेंगे तो पहले ही पैर छूने लग जाएंगे। क्या करेंगे? हैं, और तिजोरी खोलेंगे तो उसमें अगरबत्ती लगाएंगे। अरे भैया हैं, और गद्दी में बैठेंगे तो उसको भी करेंगे। और जो फोटो लगा होगा है, जिस कल्पना कर रखी है भगवान है, तो उसको भी कहे समय अगरबत्ती दिखाने लगेगा। उसको कुछ पता नहीं है, समझ गया? सड़े हुए नरियल की तरह सब तरफ झुके चला जा रहा है। समझ में आगे भाई साहब? इसलिए सर्वप्रथम देव का निर्णय हो है भैया। जहाँ देव हो जाता है वहाँ फिर जो है आपकी पर्याय में किसी प्रकार की भ्रांति पैदा नहीं हो सकती है। ना गुरु के बारे में हो सकती है और ना शास्त्र के बारे में हो सकती है। समझ गए नहीं आप? हमारा सबसे पहले मुलाकात तो देव से ही होती है ना। तो कहते हैं, देखिए यहाँ तो मुनिराज की बात की, आगे देव की बात भी करेंगे। हैं? कहते हैं इसके अतिरिक्त है, मुनि पने की बात करी ना, मुनि का चल रहा ना, मुनि पना, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मुनि होता नहीं है। जो आगम में बताया है वो मुनि का स्वरूप ख्याल में हमें आना चाहिए। मुनि पना ऐसा होता है। यदि इसके अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार से मुनि पना माने तो उसकी गुरु की श्रद्धा में भूल है। क्या कहा भाई साहब? अब बोलो अपना अपना समय बर्बाद करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे यहाँ उपयोग कर लो ना भाई साहब, हैं? जल्दबाजी क्यों करते हो? हैं? क्या कहा? ये ज्ञान में पर्याय में निर्णय होना ये बहुत बड़ी बात है। समझ गए? देव शास्त्र गुरु की पर्याय, देव शास्त्र गुरु का अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाना ये बहुत बड़ी बात हो गई है। समझ में? आपको रास्ता का ज्ञान हो जाए, आप चौराहे पर खड़े हुए हो, है भैया, अगर आपको सही दिशा का ज्ञान हो जाता है तो बहुत बड़ी आपकी पर्याय में शांति प्राप्त हो जाएगी। कि पर्याय में होने वाली भटकन, समझ गए आप, वह उसका अभाव हो जाएगा। भले ही आप जो है चले भी नहीं हो, पर निर्णय आपको हो गया है कि भाई साहब मुझे घर जाना है तो मेरे घर का रास्ता ये है। क्या कहा? समझ गया? चाहे भले ही धीमे धीमे चल रहे हो, समझ गया, लेकिन आप अपने गंतव्य पर पहुंचते जा रहे हो। विपरीत दिशा में दौड़ लगाना यानी ये है कि अपनी आत्मा को संकट में डालना है। मनुष्य पर्याय का समय तो भाई साहब थोड़ा है? 6 उपसंज्ञान भी बहुत थोड़ा है। इसलिए प्रयोजन भूत बातों को ज्ञान में निर्णय कर लेना। कहते हैं, देखिएगा, यदि इसके अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार से मुनिपना माने तो उसकी गुरु की श्रद्धा में भूल है और देव की श्रद्धा में भी भूल आ गया। एक मटका आपने उल्टा रखा तो सभी में भूले भूल चल रही है। अजय भाई, अशोक भैया, अशोक भाई, ऐसा स्वरूप है। यहाँ एक भूल की वह सारी की सारी भूलें हमारी पर्याय में निरंतर चलती हैं। चिन्माणी पढ़ो ना भाई साहब। देखो आप तो स्वाध्याय जी हो गए हो हैं, इतने दिनों से आप जुड़े हुए हो माँ चिन्माणी माता से, है तो आपको समझ में आ गया होगा। हैं, अब व्यक्ति जुड़ता ही नहीं चिन्माणी से तो बस जो दिखता है बस क्या करें, समझ नहीं आप। ऐसी मनुष्य पर्याय पूरी कर लेता है, बहुत सारे पाप की पुनर्दा बांध लेता है और दूसरी गति में चला जाता है। फिर वहाँ जाता है, उनका उदय आता है, फिर वहाँ बांध लेता है जुड़ जुड़ के। ऐसी अनादि से रीत। अरे भाई साहब, यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हो, हैं, जिन्हें देव परमात्मा का समागम मिल गया है, माँ जिनवाणी माता मिल गई है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ ज्ञान कराती है। तुम यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? बोलो सर, हैं? त्रियंश गति में तो अपन आप देख ही रहे अपने सामने कैसे जीव बिलबिला रहे हैं। कल मैंने आपको कहा था 4 इंद्रिय जीव जो है ना, हैं, खेतों में जो है 4 इंद्रिय के 2 इंद्रिय। अरे 4 इंद्रिय 2 इंद्रिय कहाँ से आ गया? वो उड़ने वाला पक्षी, समझ गए नहीं आप? उड़ने वाला पक्षी है। ऐसा खेतों में है, सब अनाज खाए जा रहा है। तो क्या कर रही है सरकार? उसको मारने के लिए करोड़ों जीवों को मार रही है। क्या कर रही है?
है, बोलो ऐसे है, ऐसे शरीर में है हमारा आपका आत्मा गया कि नहीं गया है? अनंत बार गया है। और अभी है? अगर नहीं बोलिए, आप सोचिए। यहाँ तो अपन कोरोना वायरस से डर रहे हैं। कोरोना तेज कहते हैं, कोरोना वायरस के से बड़ा बाप खड़ा हुआ है। समझ में आया? वहाँ लोग आएंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम फस्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कितने कीड़े, कोरोना वायरस से भी बड़ा है। यहाँ तो कम से कम जो घर बैठ के पानी तो पी लेते हो, है, खाना तो खा लेते हो, है? उन हीन पर्याय में जाओगे तो क्या होगा? कभी विचार आता है इन बातों का? है? अरे यहाँ ज्ञान नहीं करोगे, सच्चा ज्ञान नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? हैं? सब समागम हमें मिल गया है भैया। जिनवाणी माता का समागम मिल गया है, देव सात गुरु का समागम मिल गया है, तो भी हम अपनी बुद्धि को यहाँ जिनवाणी में नहीं लगाते हैं भाई साहब। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे तो उसकी अभागी महिमा हमसे नहीं कही जाती है भैया। इतना बढ़िया अनंत काल हो गया भाई साहब, जन्म मरण करते 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 आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है, और फिर भी हम अपने कहाँ लगाते हैं अपने दर्शन को, ज्ञान को, वीर को कहाँ लगाते हैं भाई साहब? संयोगों की उधर भीड़ में लगाते हैं भाई साहब, हैं? उससे तो पर्याय में दुख ही दुख उत्पन्न होता है। यहाँ सुधार करना, जो अनादिकाल से जो पर्याय में गलती हुई है उसकी चर्चा आज बोल में आने वाली है। समझ में आया भैया? 10 बजे जो अनादिकाल से करते आ रहे हो उसको यहाँ सुधार कीजिए। इसके लिए मनुष्य पर्याय में आए हो, हैं? गलती पे गलती मत करते जाना, क्योंकि रहना तो पड़ेगा तुम्हें अनंत काल तक यहीं पर। कहाँ रहना पड़ेगा है भैया? मनुष्य पर्याय में गलती करते करते रहोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सारी गलतियों का पूरा भंडाफोड़ तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा भाई साहब? अभी तो ये स्थिति है, जब और भार लग जाएगा, चाली गति में जाओगे तब क्या हालत होगी? अज्ञानता महादुख का कारण है। यहाँ पर ज्ञान करो है भैया। कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं यदि इसके अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार से मुनि पना माने तो उसकी गुरु की श्रद्धा में भूल हो गई। समझ में आया भैया? और देव की श्रद्धा में भी भूल हो गई। एक भूल कहीं से भी हो, देव की भूल है तो गुरु के संबंध में भी भूल है और शास्त्र के बारे में भी नहीं आता। फिर वहाँ चेंज करेगा, लाइनों को चेंज करेगा। पूजा की लाइनों में जो लिखा गया शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्थल, तो वहाँ चेंज करेगा। नहीं साहब, अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्थल, क्या कहेगा? क्या कहा उसने? शुभ को शुभ नहीं जलाता है? अरे कैसे नहीं जलाता है? तुम भगवान के सामने कितने घंटे भक्ति कर सकते हो बोलो? है भगवान के सामने खड़े होकर वह शुभ परिणाम है ना हमारी पर्याय में। भगवान के प्रति जो भक्ति का परिणाम हो रहा है, पूजा का परिणाम हो रहा है, वह शुभ परिणाम ही तो है ना। फिर लगे रहो ना भाई साहब, सुबह से शाम तक वहीं लगे रहिए। क्या कुछ समझ में आ रही? फिर वहां से भागते क्यों? अरे वो भी भाई साहब हमारे लिए पराधीन प्रति है, रूप परिणति है। समझ, वहां भी ज्यादा समय रुक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? और अपने आत्मा के पास चला जाए तो रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे है भैया। ऐसा भगवान आत्मा है, शांति का वट वृक्ष है। समझ में आया? वहाँ धूप की जो एक किरण भी जिसके अंदर प्रवेश करती
नहीं है। ऐसा शीतल स्वभावी वट वृक्ष, ऐसा अपना भगवान आत्मा है, समझ गया। वहां से आपका मन ही नहीं होगा हटने का, समझ, उसको कहते हैं धर्म। क्या कहा? कहते हैं जिसे गुरु की भी श्रद्धा नहीं है, गुरु की श्रद्धा में भूल है, वह देव की श्रद्धा में भी भूल है। क्योंकि देव अर्थात भगवान ने दूसरे प्रकार से मुनिपना कहा है, वैसा वह नहीं मानता है। क्या? वो तो बस मूल को पकड़ के चलता है ज्ञानी। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान ये है। क्या है? सम्यक दृष्टि की पहचान मूल से पकड़ के चलने वाली है। समझ में आया भैया? और जो मूल को नहीं पकड़ते हैं, किसी के कहने में आ जाते हैं, है भैया, है भैया ये हमारे गुरु हैं, समझ में आ गया भैया, ये भी हमारे गुरु हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, से कुछ भी पता नहीं अपना समझ में आ गया भैया? है मूल से पकड़ के चलिए। जिसका मूल अच्छा होता है, जिसकी फाउंडेशन अच्छी होती है, उसका भाई साहब मकान तो नियम से अच्छा बनना ही है। और जिसकी फाउंडेशन का पता नहीं है, कितना भी बार में लोग कहें भैया कितना बढ़िया मकान बन रहा है भैया, ऊपर ऊपर सजाते रहते हो, फाउंडेशन का पता नहीं है। समझ में आया? समझदार होता है कि भाई साहब ये कितना भी बढ़िया पैसा लगा दे, लेकिन इसकी फाउंडेशन तो बहुत कमजोर है। समझ में आया? ज्ञानी जीव मूल से चलता है। देखो रेवती रानी थी कि नहीं थी? चौथे गुण स्थान वाली थी, है भैया। मुनिराज ने उसको भेजा संदेशा। क्या? किसको? रेवती रानी को भेजा संदेशा। समझ आया? लेकिन उसी नगरी में एक मुनि भी बसते थे, हैं? उनके लिए कुछ भी नहीं बोला। क्या कहा? मुनि ने रेवती रानी को तो आशीर्वाद दिया, उनकी चर्चा भी हुई, लेकिन वो जो मुनिराज वहां रहते थे, उनका नाम उस नगरी में बहुत चलता था। क्या कहता था? वो फेमस मुनिराज थे, लेकिन उन्होंने उन मुनिराज के बारे में उसको कुछ भी नहीं कहा। सब कथा में पढ़ा हुआ, पढ़ लेना है नहीं? आया रेवती रानी तस से मसने हुई, उसकी परीक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए गए कि मुनिराज ने इनको आशीर्वाद क्यों दिया, इसकी परीक्षा करो, करो ना परीक्षा। समझ में आया भैया? समोसरण की भी रचना की गई, तो भी उसने कहा नहीं, अरिहंत परमात्मा ने कहा कि 24 तीर्थंकर होते हैं। क्या कहा? यहाँ 25वें तीर्थंकर का समोसरण होने का प्रश्न ही नहीं है। भूल में जो पकड़ के चलता है, उसकी कहीं भूल नहीं होती है। समझ गया? चलो साथ देख लेते हैं, तो अभी देख लेते हैं। ऐसे ऐसा जो है उतावला पना भी उसकी पर्याय में नहीं होता है समय दृष्टि जीवों की। समझ में आया भैया? वह क्यों अपना वर्तमान समय बिगाड़ना चाहेगा? कहते हैं भगवान ने दूसरे प्रकार से मुनिपना कहा है, वैसा वह नहीं मानता है। अंदर की श्रद्धा इतनी अटूट श्रद्धा हुआ करती है, अर्थात जैसा भगवान ने मुनिपना कहा है वैसा वह नहीं, जैसा भगवान ने मुनिपना कहा वैसा वह नहीं मानता, तथा उसकी शास्त्र की श्रद्धा में भी भूल है। जो जैसा भगवान ने कहा है मुनिपना, अगर वह वैसा नहीं मानता है तो उसकी शास्त्र के संबंध में भूल हो जाती। क्या हो जाती है? समझ नहीं आप? एक भूल है तो सब भूल ही भूल है। एक मटका आपने उल्टा रखा तो बाकी सारे मटके कैसे लगेंगे? समंत भट्टाचार्य देव ने भी अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या भाई साहब? मैं अरिहंत परमात्मा को इसीलिए नमस्कार नहीं करता हूँ कि उनका जो है आकाश में गमन होता है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? इसीलिए मैं उनको नमन नहीं करता हूँ कि जो है समोसरण उनका लगा हुआ है। ऐसे काल तो देव गति के देव भी अपनी नीतियों के माध्यम से कर लेते हैं। समझ आप? उनके बताया गया वाला जो तत्व है वह निर्दोष है। कैसा है? उसमें किसी प्रकार का दूषण आता नहीं है, वीतरागी है। ऐसे समंत भद्र आचार्य देव ने भी अरिहंत देव की परीक्षा की है। समझ में आया भैया? क्या? तब तो भी अगली 24वीं में तीर्थंकर होने वाले हैं।
अभी स्वर्ग में है। क्या अपनी अपनी श्रद्धा देख लीजिए। हमें देव के बारे में क्या श्रद्धा है, हमें गुरु के बारे में क्या श्रद्धा है, हमें शास्त्र की बात हम कितनी मानते हैं, देख लीजिएगा। कहते हैं उसकी शास्त्र की श्रद्धा में भी भूल है। समझ गए आप, पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र में दूसरे प्रकार से मुनि पना नहीं कहा है। समझ गए आप, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। अभी अपन तो पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रही ना अपन को। तथापि शास्त्र में दूसरे प्रकार से मुनि पना कहा है, ऐसा वह मानता है, हैं? इस प्रकार उसकी देव शास्त्र गुरु की अर्थात तीनों की श्रद्धा में भूल हो गई। समझ में आएगा भैया। जिसकी ये भूल है उसकी सब भूल ही भूल है। एक सिद्धांत उसकी समझ में नहीं आता है। जिसको आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, समझ गया, उसकी सारी पर्याय में भूल चल रही है। यहाँ कहते हैं इस समिति को धारण कर जिसे तू तेरी अतीन्द्रिय परमानंद रूपी मुक्त दशा का है परिणति का प्रिकांता होगा, है भैया। फिर वह परिणति तुझे एक समय भी नहीं छोड़ेगी। क्या भैया, ऐसी गारंटी है। अजय भैया, अशोक भैया, एक बार आपने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया, अब ये समझ लीजिए वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, हैं? एक बार सम्यक दर्शन की पर्याय हमारे आत्मा के आश्रय से प्रकट हो गई, भले ही अर्धपुद्गल परावर्तन भी भ्रमण करना पड़ जाए ज्यादा से ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव को। क्या कहा, ये तो ज्यादा से ज्यादा बता दिया है। नहीं तो जो है देखो मानी जी का जीव था ना सिंह की पर्याय में, कितने भव लगे, हाँ भैया। हाथी का जीव था ना, पार्श्वनाथ भगवान का जीव था ना, सम्यक दर्शन हुआ तो कितने भव लगे। समझ 8-10 भव में तो भाई साहब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। समझे आप। तो यहाँ कहते हैं क्या कि मुक्ति दशा का परिणति का प्रिकांत होगा, फिर वह परिणति तुझे यानी अपनी ज्ञान की परिणति तुझे यानी मैं आत्मा समझ गए। तुझे यानी जो त्रिकालिक वस्तु जो है ना तीनों काल एक रूप रहती है, वह कहलाती है आत्म वस्तु, वह कहलाता है तुझे यानी मैं। समझ में आया। और परिणति यानी पर्याय, परिणति यानी पर्याय। समझ में नहीं आया। परिणति तुझे, हाँ, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। जैसे गाय जो है ना, एक बार महुआ के फलों को खा लेना भाई साहब, हैं, तब वह उसका मन वही बारंबार इधर चली भी इधर जावे, इधर उधर चली जावे, तो भी उसके जो उसका मिठास का आनंद है ना, है भाई साहब, वह वहीं उसका मन लगा रहता है। ऐसे ही जिस पर्याय ने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है, अब वह परिणति अब उसे कभी नहीं छोड़ेगी। ये लिखा है देखो, कहते हैं फिर वह परिणति तुझे एक समय भी नहीं छोड़ेगी। एक बार भाई साहब अपने आत्मा से मिलान तो करो। अब देखिए यहाँ थोड़े प्रश्न हैं जो अपने पूरे गाथा का और कलश का सारभूत बातें जो यहाँ बताई जा रही हैं वो आप सुन लीजिए और अपना समय पूरा हो जाएगा। एक भाई का प्रश्न है, क्या मुनि को विकल्प आना अपवाद मार्ग है? क्या अभी अपन ने कहा था ना अपवाद है, लिया था ना अपवाद मार्ग की, उत्सर्ग मार्ग, दो बताए थे निमोनराज, अपेक्ष संयमी और उपेक्षा संयमी है। तो यहाँ कहता है क्या मुनि को विकल्प आना अपवाद मार्ग है? विकल्प आना अपवाद मार्ग है? गुरुदेव चलिए कहते हैं हाँ भाई, अपवाद यानी दोष। अपवाद का मतलब क्या है? दोष। राग की पर्याय दोष रूप नहीं है तो क्या है बोलो? राग दोष है ना, पराधीन तत्व है ना, है भैया। उसमें आत्मा का आश्रय कहाँ है उसमें? तो कहते हैं हाँ दोष है। पानी में जो गर्माहट है वह पानी में का दोष नहीं है तो क्या है बोलो भाई? दोष है। पानी भले ही जो है मान लीजिए 104 डिग्री, जैसे बुखार मान लीजिए 104 है,
है उतर के जो 100 आ गया, कहाँ आ गया? 100 डिग्री। तो उसे आप सही मान लोगे क्या? नहीं। है नहीं। नॉर्मल तो आपको वही 98 की समथिंग होता है ना? हाँ भैया, है तो वो जो है शुभ राग है वह वास्तव में दोष है, समझेंगे आप? वो अपवाद ही है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ स्वीकार किया, वस्तु स्थिति ऐसी है। अब देखिएगा यहाँ पे जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, आप थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिएगा पूरी गाथा का, और कलश का भाव भी आपको ख्याल में आ जाएगा। मुनि को नंबर 1, मुनि को विकल्प आवे वह अपवाद मार्ग है। समझ गए आप? कौन से मुनि को? जो 6वें गुण स्थान का सदुपयोग है, पर अभी 7वें गुण स्थान का सदुपयोग नहीं है और राग विद्वान है, ऐसे मुनि को वह राग अपवाद मार्ग है, बराबर। और विकल्प रहे दशा उत्सर्ग मार्ग है, कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें 7वें गुण स्थान का सदुपयोग है वह उत्सर्ग मार्ग है, और जिस गुणराज को 6वां गुण स्थान तो है, रत्नात्रय तो है, पर उस पर्याय में अभी राग है वह अपवाद मार्ग है, और जो विकल्प खत्म हो गए हैं वो उत्सर्ग मार्ग है। नंबर 1 तो ये का। 2 नंबर, मुनि को विकल्प आवे वह व्यवहार नहीं है, अंदर स्थिरता हो है, निश्चय नहीं है। सही बात है। व्यवहार ने किसी कहा है तो पर्याय में जो राग है ना वो व्यवहार में का विषय है, समझे? अंदर में जो स्थिरता प्राप्त हो रही है वो निश्चय नहीं का विषय है, समझे आप भैया? तीसरी बात, मुनि को विकल्प आवे वह अभ्यर्थ सही नहीं है, जो गाथा में कहा गया है, और अंदर स्थिरता हो उपेक्षा सही नहीं है। दोनों मुनराजों की आपको समझ में आ गया? मुनराज को देखना है तो उनके पर्याय के लेवल से देखना सीखिएगा, बाहरी शरीर की तरफ से ना देखते हुए अंदर से पर्याय के लेवल को बताया जा रहा है, समझा भैया? मुनि को विकल्प आवे हुए अभ्यर्थ संयमी है, और अंदर स्थिरता हुआ है उपेक्षा संयमी में है। नंबर 4, मुनि को विकल्प आवे हुआ शुभ उपयोगी है, समझ में आया भैया? और अंदर स्थिरता हुआ शुद्ध उपयोग है। 4 प्रकार बता दिए। मुनि को विकल्प आवे वह एक देश परित्याग है, और अंदर स्थिरता हो वह सर्व देश परित्याग है। जो आपके फुटनोट में दिया था ना, उन सबको यहाँ पर खोल दिया गया है। क्या? अभ्यर्थ संयमी और उपेक्षा संयमी जो नीचे फुटनोट में दिया है ना, उन सबका यहाँ पर खोल के गुरुदेव श्री ने बता दिया। ये गुरुदेव श्री की कला है, समझिए। अरे लोगों को पता भी नहीं है कि वीतराग मार्ग क्या है, बस वे तो जिस कुल में जन्मे हों और वह मेरा धर्म ऐसा मान के बैठ गए। क्या कहा वैसा? वस्तु स्वरूप क्या है, कभी हमारे उधर वस्तु स्वरूप को समझने का ज्ञान ही नहीं होता है, समझना ही नहीं चाहते हैं। तो भाई साहब नहीं समझोगे तो किसका नुकसान कर रहे हो आप? स्वयं का हैं? समझना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आप सब आत्मा हैं और अनादि अनंत रहने वाले हैं। जो अभी से समझदार हो जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, नहीं तो रहना तो यहाँ पड़ेगा ही है। अब किस रूप में रहना पड़ेगा? वो अज्ञान की दशाएं तो 4 गति 84 लाख योनियां हैं। इसीलिए हमें अपने वर्तमान ज्ञान को जागृत करके माँ जनवाणी माता के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है उसे में हमें अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए और आत्मसात करने का हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से यह गाथा और कलश ये अपनी पूरी हो गई है। और चौथी समिति भी पूरी हो गई। कल एक फिर वह नई समिति के रूप में प्रतिष्ठापन समिति का विवेचन यहाँ चलेगा। कल अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मन।
बोलो द्वादशांग जर्मनी माता की जय, महान धर्म की जय, सभी साधर्मी